आज से 25 से 30 साल पहले लोगों की सोच और उनके जीने का तरीका कैसा था वो आपको मैं सुना दूं। हमारे घर के आसपास के पड़ोसी हमारे परिवार का एक हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज हम अपने पड़ोसियों के लिए अजनबी हैं। 20-25 साल पहले लोग किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम व्यस्त करते हैं, अपना टाइम गंवाते हैं। और ज्यादातर उस जमाने में अमीर लोग गरीब होने का दिखावा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में हर गरीब इंसान अपने आप को अमीर होने का दिखावा करता है। उस जमाने में एक ही व्यक्ति अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, अपने परिवार को बड़ी अच्छी तरीके से अपनी गरीबी हालत में भी पाल लेता था। लेकिन आजकल के माता पिता अपने एक बच्चे की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते, दोनों मिलकर भी। उस जमाने में शादी करना बड़ा ही आसान था, कोई उसमें कठिनाइयाँ नहीं आती थी और तलाक लेना बड़ा ही मुश्किल। लेकिन आज के ज़माने में शादी करना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है और तलाक देना बहुत ही आसान। उस जमाने में हर बच्चे अपने माँ और बाप के फैसलों का सम्मान करते थे, लेकिन आज के ज़माने में माता पिता अपने बच्चों के फैसलों का सम्मान कर रहे हैं। यही तो फ़र्क है आज से 25-30 साल पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट का ज़माना था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार बैठकर एक ही घर में टीवी देखते थे और साथ ही पूरा परिवार मिलकर खाना खाता था। लेकिन आज हर इंसान अपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल लेकर अलग अलग बैठ जाता है, अपने अपने पसंद के टीवी सीरियल्स, जोक्स, सपाट, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट करते हुए गुजार रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा गुरूर मत करना। ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो सरताज बना देता है, और जरा सी नज़र फेर ले तो इंसान को मोहताज बना देता है। आजकल के ज़माने में हम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी के हम मज़े ले रहे हैं या जिंदगी हमारे मज़े ले रही है। इस ज़माने में मतलब ना हो तो लोग बोलना तो छोड़ो, देखना भी पसंद नहीं करते। आज के ज़माने की सोच कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और ऐसे भी लोग मिलेंगे तुमको जो सिर्फ तुम्हारे सामने ही तुम्हारे होंगे और तुम्हारे पीछे हमेशा गीबत करेंगे। जो रिश्ता आपसे आपका स्वाभिमान छीन ले वो रिश्ता नहीं, घुटन है। और जिस प्यार में सम्मान ना हो वो प्यार नहीं, चुभन है। इस जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन में रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इस जीवन में कुछ फैसले बड़े ही सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। दोबारा गर्म की गई हुई चाय और समझौता किया गया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं होती। ये बात आप याद रख लीजिए। जीवन में हर तूफान आपको नुकसान करने के लिए ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ते साफ करने को भी आते हैं। जीवन में कभी न गिरना उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और अपने सपनों को हासिल करना इस जिंदगी की खूबसूरती है। आंसू तब नहीं निकलते जब हम किसी को याद करते हैं, आंसू तब निकलते हैं जब हम किसी को याद ही नहीं करना चाहते। ये दुनिया का नियम है। लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो संदेह करते हैं, शक करते हैं, लेकिन आपके बारे में कुछ बुरा सुनने के बाद फटाक से यकीन कर लेते हैं। हम जो रोज सोचते हैं उसका 90% हिस्सा रोज हमारे मूड को कंट्रोल करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव सोच हमारा पूरा मूड बर्बाद करने में सक्षम होता है। इस जीवन में किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हो। इसीलिए सोच समझकर दोस्त बनाए, रिश्ता बनाए। पैर की मौज और छोटी सोच हमें जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य, खुद की तकदीर लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों की लालच हमें कभी जीवन में महान बनने नहीं देता। इस इंसान को इस दुनिया में, इस जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इंसान को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, अपनी गलती नहीं मिलती। आज के दौर में, आज के ज़माने में जितनी भीड़ आज बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया के लोग बड़े ही अजीब हैं। हजारों लाखों खिलौने होने के बावजूद भी लोग यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के जज्बात से खेलता है। इसीलिए आज हर इंसान दूसरे इंसान से दूर भाग रहा है। इसीलिए आज इंसान अकेला पड़ रहा है। किनारे पर तैर रही लाश को देखकर ये समझ में आ जाता है कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था।
तो फिर ये शरीर का घमंड कैसा भाई? ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में दफन होना है। इस मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े खाएंगे, ये शरीर निस्त नाबूद हो जाएगा। तो घमंड किस बात का? इस शरीर का घमंड क्यों? इसीलिए इस शरीर की खूबसूरती पर ध्यान न दें, अपने सीरत, अपने आदत, अपने अखलाक की खूबसूरती को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। इस जिंदगी को इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से, इस दुनिया से कोई भी इंसान जिंदा कभी गया ही नहीं। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। जिनके पास चिल्लर सिक्के थे वो मज़े से बारिश में भीगते रह गए। जिनकी जेब में नोट थे वो छत को तलाश करते रह गए। जीवन कब लेना है और हम कब मरने वाले हैं ये हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे जी सकते हैं ये हम ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करे तो उससे डरिए मत, उससे दूर मत भागिए, उसका डट कर मुकाबला कीजिए और उस इंसान से सभी रिश्ते खत्म करने की कसम खा लीजिए। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो दुखी होने की बजाय खुश हो जाइए, क्योंकि उसकी अभी इतनी औकात नहीं जो आपको परख सके। तो दोस्तों, आपको आज के मोटिवेशन कोट्स कैसे लगे हमें ज़रूर बताना। ऐसे ही मोटिवेशन कोट्स और थॉट्स और मोटिवेशन हिंदी स्टोरीज के लिए हमें हमेशा सपोर्ट करते रहना। बहुत ही रिसर्च और सोच समझकर यहाँ पर मैं आपके सामने कोट्स और हिंदी स्टोरीज लेकर आता हूँ। आपने बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया मुझे, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे कोट्स लिखने वाले महान कवियों के, महान लेखकों को मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले अच्छे से एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त बादशाह खान को। जय हिंद।